ओके सही है। कि अभी भी लोड हो रहा है, तो वो कॉमर्स अभी एक्टिवेट हो रहा है। तब तक हम लोग सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। तो सुकून के साथ से वेट ही करें। अभी तक जो आप लोगों ने चीजें की हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई हैं, राइट? यस सर, ये समझ आ गया। ओके, अभी तक अगर कोई सवाल आया हो आप लोगों के जहन में तो आप लोग पूछ सकते सर ये SSL वाला आप बता रहे थे ना, ये वाला मतलब कंफ्यूज कर रहा है कि ये मतलब कैसे यूज, ये क्या इसका काम है, ये जो बता रहे थे ना हैं। आप। जब आप लोग ना होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करते हो, तो आप लोगों की जो यस सर। लिंक्स है ना, वो नॉर्मली सिक्योर नहीं होती। हम्म। जैसे पहले प्रोटोकॉल जो यूज होता था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वेबसाइट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, तो वो सिक्योर नहीं होता था। तो उन यूआरएल्स के यस अंदर सर। बंदा कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल देता था, और उसके थ्रू फिर आप लोग गलत यूआरएल्स के ऊपर चले जाते थे। तो वो यूआरएल्स नॉर्मली सिक्योर नहीं होती थी, तो उनमें से डेटा जो है वो बंदे एक्सेस कर पाते थे। उन यूआरएल्स को सिक्योर करने ओके। के लिए फिर एक नया प्रोटोकॉल आया, HTTPS का, जो कि सिक्योर प्रोटोकॉल है। अब उस सिक्योर प्रोटोकॉल को ओके। जनरेट करने के लिए लाजिम है कि आप लोग SSL का एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कोड असल में जनरेट कर रहा होता है किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए। तो वो जो कोड है, उस कोड से वो जो यस सर। लिंक है वो जरा सी सिक्योर हो जाती है। तो उसके लिए ना, अब SSL जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रही होती हैं, या आप लोगों का होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है आप लोगों को। इसकी नॉर्मली जो फीस होती है वो $9 की होती है। पर अगर आप लोग एक ही बंदे से होस्टिंग एंड डोमेन खरीद रहे हो और उनको ऑटोमेटिकली यस। लिंक करवा रहे हो, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट SSL आप लोगों को फ्री भी दे देते हैं और लिंक भी करवा देते हैं SSL को आप लोगों के डोमेन के साथ। तो आप लोगों के तकरीबन $9 जो है वो ओके। बच जाते हैं। और कुछ कंपनीज फ्री भी SSL दे रही होती हैं, जैसे क्लाउड प्लेयर है। तो कभी कभार आप लोगों ने कहीं से वेबसाइट ले ली, लेकिन आप लोगों ने SSL नहीं खरीदा, तो आप लोग क्या कर देते हो, अपने डोमेन्स के जो रजिस्ट्रार्स हैं वो अपना क्लाउड फ्लेयर के ऊपर एम्बेड करवा देते हो, वहां पर अपनी वेबसाइट रजिस्टर कर देते हो, और उसके बाद आप लोगों के पास SSL उस वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाता है। पर वंस अगेन, ये जो चीज़ें हैं वो वेब डेवलपमेंट की चीज़ें हैं नहीं, ये नॉर्मली डेवऑप्स वाले कर रहे होते हैं। ठीक है, जो डेवलपर और ऑपरेशंस के अंदर होते हैं वो कर रहे होते हैं, या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स कर रहे होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाले बंदे किसी की जॉब होती है, वो इसको कर रहा होता है। जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो नॉर्मली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाली पोस्ट पे होते हैं बंदे। तो मेजरली वो इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। तो हमें सिर्फ क्या होता है, हम लोग मेजरली ये सोच रहे होते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, इनसे इस तरह से खरीदें ताकि इस झंझट में हम लोगों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज आप लोगों को चाहिए होती। किसी और लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला इस तरह की चीजें भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ठीक है। अ, अच्छा चलें, तो ओके हम ओके लोग सर। वेलकम वाली स्क्रीन पे आ गए। इसको मैं सेटअप माई स्टोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से आप लोगों की मर्जी है, कोई कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे सेटअप के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लेजिटिमेट जो नॉलेज है आप लोगों की, जो ट्रुथफुल नॉलेज है, उसको फिल आउट करते हो यहाँ पर। स्टोर का नाम यही दे दें, और मेरी इंडस्ट्री कोई भी कर दें, फूड एंड ड्रिंक कर दें, और कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर दें, और यहाँ पर होगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप लोगों को सिंध नजर आएगा। सिंध टाइप करके देखें, there you go। थोड़ा सा लैपटॉप मेरा हैंग हो रहा है, I don't know why। ये पाकिस्तान and Sindh। Are you sure you want to create a store in Pakistan, Sindh? Yes, I am sure। क्यों, क्या कह रहे हैं, क्या मसला है? सिंध। यप।
इसको बंद कर दो, डन, एंड देन कंटिन्यू। यप, प्रीटी मच इट। पीसी आप लोगों ने अच्छा वाला ले लेना है और नेट वगैरह अच्छी वाली हो ना आपके पास, तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा इसको सेटअप करने में। ये वाले एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो इन पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो इनके लिए आप लोगों को किसी और लेक्चर में बता दूंगा चीज़ें। एंड थोड़ा इंतज़ार हो रहा है। Oops. Okay, sorry for inconvenience. Reload the page. कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में रीलोड कर लेंगे। देख लेते हैं पेजेस बने हैं या नहीं बने। अगर पेजेस बन गए तो हमें इसको लोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेजेस नहीं बने तो हम लोग इस ऑप्शन को जो है ना वो हम लोग रीलोड कर लेंगे। ओके, कूल। हमारे जो पेजेस हैं वो बन चुके हैं, तो आप लोगों को नजर आएगा शॉप का पेज भी है, रिफंड पॉलिसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे ये पेजेस बन चुके हैं और यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा लेफ्ट साइड के ऊपर ई कॉमर्स भी है, प्रोडक्ट्स भी हैं, एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। ओके सर अगर हम खुद से कोई पेज अगर इसमें ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं? हाँ, इसमें यस, अगर एडिशनल पेज हम ऐड करें? एडिशनल पेजेस आप लोग बना सकते हो। वालेकुम सलाम। मां लेक्चर वठी वठा उन खां पोइ। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, तो यहाँ पर आप लोग पेजेस डेफिनेटली बना सकते हो, जितने चाहे उतने पेजेस आप लोग बना सकते हो। ये वो पेजेस हैं जो कि आप लोगों को तो सर कार्ड के पेजेस होते हैं या चेकआउट के पेजेस होते हैं या शॉप के पेजेस होते हैं, वो डेफिनेटली ई कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। तो वो कॉमर्स पहले से ही आप लोगों को बना के दे रहा है, आप इसकी अंदर फंक्शनलिटीज भी डाल सकते हो, इसको अपग्रेड भी कर सकते हो डेफिनेटली कर। और इसके अलावा कोई और पेजेस बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है उसके। ठीक है, क्लियर? ओके 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 कुछ पूछना चाह रही थी आप? नहीं, आगे चले। ओके, तो यहाँ पर अब इस पेज को मैं बंद कर देता हूँ, ये वाले में इसको रीलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये जो पहले हम लोगों ने सबसे पहले अपनी वेबसाइट चेक की थी ना, अब इसको थोड़ा सा रीलोड करके देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैं इसको रीलोड कर देता हूँ एंड रीलोड करने के बाद आप लोगों को अब नज़र आएगा कि यहाँ मेन्यूज। पर आपको कार्ड का ऑप्शन है, चेकआउट का, माय अकाउंट का, सैंपल पेज एंड शॉप का, सब जो पेजेस हैं वो मेन्यू के अंदर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। तो अगर मैं शॉप पे चला जाऊँ तो शॉप पे नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पे नज़र आते हैं प्रोडक्ट्स। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अपलोड नहीं किया। और माय अकाउंट पे अगर हम लोग आ जाएं तो ये रहा मेरा अकाउंट। ये असल में अकाउंट है किसका? एडमिन का, जो हम लोगों ने शुरू में एडमिन एडमिन करके लॉगिन किया था। ये उस बंदे का अकाउंट है, विच मीन्स कि आप कह सकते हो कि ये किसी शॉपकीपर का अकाउंट है या शॉप मैनेजर का अकाउंट है। ये चाहे तो खुद भी ऑर्डर्स दे सकता है, ठीक है, इसने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिए। या फिर ये डैशबोर्ड पे आके, वेयर इज डैशबोर्ड, ये रहा, डैशबोर्ड पे आके अपने ऑर्डर्स वगैरह चेक भी कर सकता है। वू कॉमर्स पे आओ और ऑर्डर्स पे आओ, तो अगर कोई भी बंदा XYZ हमारी वेबसाइट पे अगर अकाउंट बनाता है तो वो जो ऑर्डर्स देगा वो यहाँ पर इस शॉप मैनेजर को नजर आएंगे। कहाँ पर? वू कॉमर्स के अंदर, ऑर्डर्स वाले टेब के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें करने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, कोई एक प्रोडक्ट जो है वो इस शॉप वाले पेज पे डाल देते हैं। तो कोई प्रोडक्ट वगैरह डालने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर आओगे और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करोगे एंड थोड़ा सा इंतज़ार, और ये रहा ऐड न्यू प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का कोई नाम दे दें, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट प्रोडक्ट, और इसकी कोई डिस्क्रिप्शन दे दें।
तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ लॉरेम इप्सम टेक्स्ट, और यहाँ से कुछ भी डिस्क्रिप्शन उठा लें छोटी मोटी इस प्रोडक्ट के लिए। यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएं, इसको पेस्ट कर दें, एंड देन यहाँ पर है इस प्रोडक्ट के बारे में डेटा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कई तरह के होते हैं, जैसे सिंपल प्रोडक्ट होते हैं, या ग्रुप प्रोडक्ट होते हैं, या वेरिएबल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप लोगों के ग्रुप प्रोडक्ट होते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट होते हैं जैसे एक ही शूट है लेकिन साइजेस या कलर्स वगैरह डिफरेंट हैं, तो वो हमारे वेरिएबल प्रोडक्ट होते हैं। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप लोगों ने एफिलिएट करवाए हुए होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को लिंक्स लगानी पड़ती हैं कि भाई ये प्रोडक्ट फलां वेबसाइट के साथ एफिलिएटेड है। तो जिस वेबसाइट के साथ, फॉर एग्जांपल अमेजोन के साथ एफिलिएटेड होगा, तो अ, उस प्रोडक्ट को जब परचेज किया जाएगा अमेजोन की वेबसाइट से, तो आपको उसकी कमीशन मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इनकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ और उसकी जर्नल रेगुलर प्राइस जो है वो ऐड कर देता हूँ। लक्ष्य ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा 3,000 का है, लेकिन हम लोग कोई प्रमोशंस चला रहे हैं और ये प्रोडक्ट 2500 में दे रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट 2500 में हम लोग देंगे, उसकी जो तारीख होगी वो आज से लेकर होगी लेट्स से 12 तारीख तक। तो 12 तारीख के बाद इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली 3,000 हो जाएगी, लेकिन आज से लेकर 12 तारीख तक ऑटोमेटिकली इसकी जो प्राइस होगी वो 2500 दिखाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। कोई सवाल? नो सर, समझ आ गया। उसके बाद आप लोग इन्वेंट्री में आ जाते हो। अब इन्वेंट्री में डिफरेंट टाइप के यूनिट्स यूज हो रहे होते हैं, जैसे SKU है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो आप लोग इसका कोई यूनिट डाल सकते हो, जैसे मैं इसका यूनिट कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, या जिस तरह से बुक आप लोग पब्लिश करा रहे होते हो, तो बुक पब्लिशिंग का जो यूनिट होता है, पब्लिशर वगैरह जो डिफाइन कर रहे होते हैं, वो ISBN नंबर होता है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग इसकी क्वांटिटी भी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग अलाउ कर सकते हो बैक ऑर्डर्स या नहीं। ठीक है, और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड भी बता सकते हो। अगर आपके पास लेट्स से 100 की क्वांटिटी है माय फर्स्ट ऑर्डर की, राइट, और आप लोग चाहते हो कि जो प्रोडक्ट मैनेजर है या कस्टमर शॉप मैनेजर है, उसको जब आखिर में 2 प्रोडक्ट बच जाएं तो उसको पता चले, या ईमेल के थ्रू या किसी नोटिफिकेशन के थ्रू, कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है अभी खत्म होने वाला है, इसको दोबारा से परचेस कर लो, तो हम लोग वो वाली वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। आखिर में 2 जब प्रोडक्ट बच जाएंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट लगा दे ताकि एक बंदा जो है वो एट अ टाइम एक ही प्रोडक्ट परचेस कर पाए। कभी कभार बंदे बल्क में प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन फिर जब हम लोग उनको शिपिंग कर देते हैं तो वहां से वो रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह के मसले को हल करने के लिए आप लोग लिमिट लगा सकते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि भाई एक बंदा एक ही प्रोडक्ट खरीद सके। ठीक है, उसके बाद आप लोग शिपिंग पे आ जाओ, और यहाँ से आप लोग प्रोडक्ट का वेट वगैरह डिफाइन कर सकते हो, और शिपिंग क्लास डिफाइन कर सकते हो। कुछ ऐसे शिपिंग क्लासेस होते हैं जिन पर हम लोग ज़्यादा टैक्स लगा रहे होते हैं, कुछ ऐसे शिपिंग क्लासेस होते हैं जिन पर हम लोग जीरो टैक्स लगा रहे होते हैं, लेकिन ये शिपिंग क्लास बाद में क्रिएट करने पड़ते हैं। फिर आप लोग यहाँ से ड्रॉप डाउन में से किसी शिपिंग क्लास को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग आ जाते हो लिंक प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो कि भाई कोई और प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन प्रोडक्ट्स के साथ लिंक्ड हैं, उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो हम लोग उसको लिंक नहीं कर रहे। अब मेजर चीज आ जाती है यहाँ पर, वो है प्रोडक्ट का इमेज सेट करना। तो मैं यहाँ पर आके प्रोडक्ट का इमेज सेट कर देता हूँ। तो मैं सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ से फाइल एक, और अपने लेट्स से डाउनलोड्स में मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो उठा लेता हूँ, और यहाँ पर है फोटो मेन्यू के नाम से एक प्रोडक्ट, और मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट का इमेज आ जाएगा।
उसके बाद इसके प्रोडक्ट के अगर कुछ ज़्यादा इमेजेस हैं तो वो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो, मल्टीपल इमेजेस। इसकी कोई कैटेगरी दे दो, तो मैं यहाँ से एक नई कैटेगरी जनरेट कर देता हूँ और इस कैटेगरी को नाम दे देता हूँ लेट्स से मेन्यूज। ठीक है, और ये पेरेंट कैटेगरी होगी, तो मैं ऐड कैटेगरी कर देता हूँ एंड देयर यू गो। तो अगर आप लोग कैटेगरी ऐड नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट है वो अनकैटेगराइज्ड होगा, और आप लोग कभी भी किसी प्रोडक्ट को अनकैटेगराइज नहीं रखते। अच्छा अच्छा, हमारी मीटिंग भी जो है वो 10 मिनट में पूरी होने वाली है। ओके, मेन्यूज के बाद आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के मेन्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक मेन्यू हो सकता है रेस्टोरेंट के लिए, तो मैं लिख देता हूँ लेट्स से होटल्स। और इसका जो मेन्यू जो कैटेगरी होगी वो होगी मेन्यू वाली, तो होटल होटल मेन्यू, राइट। और इस तरह से आप लोग एक और मेन्यू ऐड कर सकते हो अ, जो कि लेट्स से कि सब मेन्यू होगा, और उसको आप लोग नाम दे दो पेमेंट मेन्यू, पेमेंट मेन्यू कुछ इस तरह से। और इसकी भी जो है वो पेरेंट कैटेगरी मेन्यूज कर दें और ऐड न्यू कर दें। लेकिन हमारा जो अभी वाला क्यूआर कोड है, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये वाला लेट्स से कि होटल के मेन्यू को या फूड रेस्टोरेंट के मेन्यू को जो है वो डिफाइन कर रहा है, तो मैं यहाँ से मेन्यूज पे होटल मेन्यू को सिलेक्टेड रखूंगा, लेकिन पेमेंट मेन्यू को मैं यहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ से अनटिक कर दूंगा। एंड यप प्रीटी मच इट। अब अगर इसके कोई प्रोडक्ट के टैग वगैरह लगाना चाहते हो तो आप लोग टैग लगा सकते हो, जैसे मेन्यू कॉमा फूड कॉमा लंच, तो ऑन एंड सो फॉर्थ, और ये ऐड कर दें। ठीक है, तो इससे जो है आप लोगों की एसईओ थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। कैटेगरीज को अलग से भी आप लोग मैनेज कर सकते हो यहाँ से, टैग्स को अलग से भी मैनेज कर सकते हो यहाँ से। फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रिव्यूज आते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे आप लोगों के पास। जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं ना एक प्रोडक्ट की, वो सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो अब पब्लिश हो जाएगा। एंड आई थिंक इट इज़ पब्लिश्ड, राइट। और अब इसको, बल्कि ये लोड हो रहा है, अभी भी पब्लिश नहीं हुआ। नाउ इट्स पब्लिश्ड, ये रहा प्रोडक्ट पब्लिश्ड। अब हम लोग शॉप वाले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर पहले कोई रिजल्ट नहीं था, अब इसको करते हैं रीलोड, और ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्ट बनाया था वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। एंड देयर यू गो, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको खरीद लेता हूँ, और ये प्रोडक्ट जो है वो अभी 2500 का है, 3000 के ऊपर कट लगा हुआ है। इसको मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, और ऐड टू कार्ट करने के बाद ये कार्ट में यहाँ पर ये शो होगा, ये यू गो। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल तो, और यहाँ से भी आप व्यू कार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से व्यू कार्ट कर दें। अब इसको हम लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है, और एडमिन ही इसको खरीद रहा है फिलहाल के लिए। प्रोसीड टू चेकआउट कर लेते हैं, और प्रोसीड टू चेकआउट के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी डिटेल्स भेजोगे, लेकिन आप लोगों को नजर आएगा कि कोई भी बंदा ये ऑर्डर दे नहीं सकता। ऑर्डर क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि आप लोगों ने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट नहीं किया। तो मैं पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर आ जाओ और वू कॉमर्स के ऊपर आप लोग क्लिक कर दो। ठीक है, और पेमेंट कैटेगरी को सेट कर दो। तो मैं वू कॉमर्स के ऊपर आ रहा हूँ, और यहाँ पर गेट पेड के अंदर आप लोग आ जाओ, और गेट पेड के अंदर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर दें। ओके, इट्स इनेबल्ड। अब जैसे ये इनेबल हो चुका, अब अगर मैं इस पेज को रिलोड करूं जहां से हम लोग खरीद रहे थे, चेकआउट वाले पेज पे, इसको मैं जैसे ही रिलोड करूंगा तो ये वाला जो ऑप्शन है अब वो डिलीट हो जाना चाहिए। एंड देयर यू गो, सी कैश ऑन डिलीवरी जो है वो अब आ गया पेमेंट ऑप्शन के अंदर, और बंदा जो है वो इस ऑर्डर को अब खरीद सकता है।
लेकिन क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। ठीक है, और इस ओके लेक्चर सर। को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी तक जितना पढ़ा है, मेरे ख्याल में उसी के ऊपर आप लोग थोड़ा सा काम करें, उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मैंने एक प्रोडक्ट डाला है, आप लोग दो चार और प्रोडक्ट्स डाल दें। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ई कॉमर्स वाले सेक्शन। ठीक है, ओके सर। कोई सवाल हो तो पूछ लें।